बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये है एलो लिज़र्ड लिप्स और ये एलो की हाइब्रिड वैरायटी है। ये खूब सा एक प्लांट है एलो का और ये बहुत सेंसिटिव भी है। तो इसको हमने ये इसके जो श्रिंक श्रिंक से लीव्स हो रहे हैं, तो इसकी जो जड़ें हैं उसको प्रॉपर वाटरिंग नहीं मिल रही है। या इस पे कीड़े बग्स वगैरह लगे हुए हो सकते हैं, या इस पे मिली बग्स लगे हो सकते हैं, या स्पाइडर माइट्स लगे हो सकते हैं। तो इन सब प्लांट्स की जब ये इसके लीव्स कर्ली कर्ली से हो जाते हैं, तो इसमें तीनों वजूहात हो सकती हैं। इसको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से हमने अपने प्लांट को देखना होता है। अब इसका पोट भी टूटा हुआ है और इसका हम पोट चेंज करेंगे। ये है ओपनटिया एलाटा, तो इसके साथ हम इसके पोट को चेंज करेंगे क्योंकि उसका पोट सारा टूटा हुआ है। उसको पानी जो है वहाँ पे ऊपर ऊपर रह रहा है, उसकी जड़ों तक नहीं पहुँच रहा है। तो इसकी सॉइल जो है ये ड्राई है और इसको प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो जड़ें हैं वो ड्राई रह रही हैं और क्योंकि टूटा हुआ पॉट है तो वो पानी को नीचे तक नहीं लेके जा रहा है। जब हमने सॉइल को फिल करना है किसी पॉट में, तो उसका थोड़ा सा हिस्सा पानी के लिए छोड़ना है ताकि उसको वाटरिंग उसकी जड़ों में प्रॉपर जा सके और उसको पानी मिल सके। अगर उसकी जड़ों को पानी नहीं मिलेगा, ऊपर ऊपर रहेगा और हम सॉइल को फुल भर देंगे, पॉट को फुल भर देंगे सॉइल के साथ, तो पानी उसकी जड़ों तक नहीं पहुंच सकेगा, जिससे हमारा प्लांट ख़राब भी हो सकता है, रोट भी हो सकता है। तो जब भी सॉइल डालें उसमें पॉट में, तो उसमें थोड़ा सा पानी का हिस्सा ज़रूर रखें ताकि उसको प्रॉपर पानी मिल सके प्लांट को। तो ये इसमें मिली बग्स भी लगे हुए हैं, स्पाइडर माइट्स भी हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से जो लीव्स इसके खुद ब खुद उतर रहे हैं उनको उतारना भी ज़रूरी है। और जो लीव्स बग्स वगैरह ने खाए हुए हैं, मिली बग्स ने, तो वो तो बहुत ख़राब भी हो चुके हैं, तो इनको हम खुद ही उतारेंगे। लेकिन अभी ये जो इसके लीव्स हैं ठीक हैं, इनको हम कटिंग्स के तौर पर लगा सकते हैं और इनमें से मज़ीद इसके बेबीज़ हासिल कर सकते हैं। तो इसके जो अंदर लीव्स वाला एरिया से है वहाँ पे थोड़ी-सी सॉइल जमी हुई है और अगर ये सॉइल जमी हुई होगी तो फिर इसमें बग्स का लगना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो यहाँ पे घर बना लेते हैं और रहना शुरू कर देते हैं और हमें चेक करना चाहिए अपने प्लांट्स को कि कहीं वो उनमें सॉइल तो नहीं लगी हुई, उनको हमने वॉश करना होता है। अगर वहाँ पे सॉइल वगैरह या रेत या बारिशों का पानी जमा हुआ हो और वहाँ पे रेत चली जाती है उनके लीव्स के अंदर, तो वहाँ पे बग्स लग जाते हैं जो कि अंदर ही अंदर हमारे जो सकुलेंट्स होते हैं उनको खा रहे होते हैं और जिसकी वजह से वो जो है हमारा प्लांट डाउन जाना शुरू हो जाता है। अब इसमें सैंड भी है, अच्छी सी सॉइल है क्योंकि अब भी इसको ज़रूरत नहीं है खाद वगैरह की, इसमें डली हुई है। तो हो सकता है फ़रवरी में इसकी रिपोर्टिंग की हो, इसमें मैंने डाला हो। अब बहुत सारे प्लांट्स हैं, सबका याद नहीं रहता है कि किस-किस की मैंने रिपोर्टिंग की थी और किस-किस को मैंने ट्रांसप्लांट किया था। अब ये है ओपुंटिया एलाटा, तो इसकी जो इसका पोट है वो ठीक है। तो ओपुंटिया एलाटा को हम फ़िलहाल इसमें रख देंगे टूटे हुए पोट में, तो इसको थोड़ा-सा नीचे करके रख देंगे ताकि इसको पानी मिल जाए, प्रॉपर पानी मिल जाए। तो जब जो इसका सही वाला पोट है वो हम इसको दे देंगे क्योंकि हम और ज़्यादा पोट नहीं लाना चाह रहे हैं, इन्हीं को यूज़ करेंगे। टेरेस गार्डनिंग है तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा पोट हम नहीं रख सकते हैं। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे आपके प्लांट्स हैं तो फिर तो ठीक है, वहाँ पे हम ज़्यादा पोट, अगर जगह है, स्पेस है तो रख सकते हैं। लेकिन छत के ऊपर इतने ज़्यादा पोट्स रखना वो अच्छी बात नहीं होती है। तो हम इन्हीं को रीयूज़ करेंगे और कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनको हम फिर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। तो इसको हम इसके जितने भी लीव्स के अंदर सॉइल जमी हुई है उनको हम निकाल देंगे, इनको वॉश करेंगे। मिलीबग्स जो होते हैं वॉश करने से साफ़ हो जाते हैं और जो ये सॉइल है ये किसी ब्रश वगैरह से अगर हम साफ़ करेंगे तो ये इसके लीव्स जो है डैमेज हो सकते हैं, तो इसको धोएँगे और उससे साफ़ होते भी नहीं हैं ब्रश से, उनके अपने वो जो ब्रश के जो हेयर होते हैं वो ख़राब कर देते हैं हमारे प्लांट को, तो धोना ठीक है। इसकी जो होती है मिलीबग्स के ऊपर एक झिल्ली सी होती है,
जो कि पानी से उतर जाती है और वो डाई हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से अगर इसको हम वॉश कर देते हैं, इसकी जो सॉइल है उसमें वुड एश डालें, फंजीसाइड डालें, और लेकिन फिर भी ये ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं, ड्राई एरिया को पसंद करते हैं, तो इसमें मिलीबग्स का लगना वो आम सी बात है। और इसको अगर हमने शेडी एरिया में रखा हुआ है तो अब हम थोड़ी-सी इसको पार्शियल सी लाइट देंगे। बहुत ज़्यादा धूप को ये जो प्लांट्स होते हैं हाइब्रिड वैरायटी पसंद नहीं करती है, बहुत तेज़ धूप को, तो इसमें डैमेज हो जाते हैं इनके जो लीव्स होते हैं। तो इसलिए पार्शियल लाइट पे अब अगर ये शेडी एरिया में पड़ा हुआ था, क्योंकि बहुत गर्मी थी, बहुत धूप थी, तो इनको शेड प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो अब बरसात का मौसम आ चुका है, रेनी सीज़न है, तो इसको हमने अब पार्शियल लाइट में लेके जाना है। बहुत धूप इसको पसंद नहीं होती, और बहुत अगर धूप है बहुत तेज़ तो इसको हम शेड में कर देते हैं। तो वैसे भी जो एलोस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा धूप में हम नहीं रख सकते हैं। बहुत 48 टेम्परेचर वाली जो धूप होती है, वैसे सर्दियों की धूप दे सकते हैं, लेकिन इसको हम पार्शियल लाइट में रखेंगे। ये एक हाइब्रिड वैरायटी है, तो इसके जितने भी ये लीव्स हैं इनको हम साफ़ कर देंगे इसकी ब्रांच को, ताकि इसमें जितने भी बग्स वगैरह लगे हुए हैं वो निकल जाएँ। तो इसकी जड़ों में भी है मिलीबग्स, उसको भी हमने अच्छी तरह से वॉश किया है, और इसके जितने ये लीव्स हैं उनको भी हमने निकाल दिया है। तो इन वजह से हमारा प्लांट अगर डाउन जा रहा होता है तो हमने इनको फिर क्लियर करना होता है, इसकी रिपोर्टिंग भी करनी होती है। अगर सॉइल ख़राब है तो सॉइल को चेंज करना होता है, और अगर इनमें मिलीबग्स वगैरह लगे होते हैं उनकी ट्रीटमेंट भी करनी होती है। तो जो ये इसके अंदर सॉइल इसकी जड़ों के अंदर है मिलीबग्स, उनको भी निकाल दें। तो इनको अच्छी तरह से हमने वॉश कर लेना है, और अभी हम इसको इसकी सॉइल भी ठीक है, क्योंकि हमने इसको चेक किया है कि सॉइल अच्छी है, तो सॉइल चेंज अभी नहीं करेंगे। तो इसके जो ये लीव्स हैं अभी ये रोट नहीं हुए, बहुत अच्छे से हैं, ख़राब नहीं हुए हैं। तो हम इनको रीप्लांट करेंगे और इनसे भी बेबीज़ लेंगे। तो इसमें प्रोपगेशन जो होती है वो बहुत स्लो होती है इनकी, क्योंकि ये जो प्लांट इसके बहुत गर्मी में इसके 2 बेबीज़ थे जो बहुत अच्छे से बिग हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव नहीं कर सके हैं, तो वो मैंने लॉस किए हैं। 2 बेबीज़ इसके बहुत अच्छे से थे, थोड़े बिग भी हो चुके थे, बहुत छोटे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव नहीं कर सके हैं क्योंकि बहुत गर्मी थी। उसको मैंने शेड भी प्रोवाइड की, वो फिर भी नहीं बचे हैं। तो ये मदर प्लांट था, इसने थोड़ा-सा बर्दाश्त किया है गर्मी को, उसका मुकाबला किया है, और ये उस गर्मी से निकल कर आया है। तो अब इसके जो हमने बिल्कुल ही शेड में रख दिया था, तो उसको फिर मिलीबग्स वगैरह लग गए, छुपा कर रख दिया था गर्मी से। अब हम इसको देखेंगे, देखा है उसको हमने कि इसमें मिलीबग्स भी लगे हुए हैं, सॉइल ठीक है, अगर ख़राब होती तो वो भी हमने चेंज करनी थी। अभी खाद को कुछ भी नहीं देनी है, इसकी सॉइल को मैंने खाद वाली ही ये सॉइल है, भल मिट्टी है, अच्छी-सी सॉइल है। वैसे भी जो हाइब्रिड वैरायटी होती है इनको ज़्यादा खाद जो होती है खादें पसंद नहीं होती हैं। अगर हम इनको वक़्तन-फ़वक़्तन बहुत ज़्यादा खादें देनी शुरू कर देंगे तो ये ख़राब भी हो सकते हैं, क्योंकि अब ये रेनी सीज़न है तो इसमें बनता नहीं है कि इनको खाद दें। जिन प्लांट्स को जिन्होंने फ्लावरिंग करनी है, जिन्हें बढ़ना है, उनको हम खाद दे सकते हैं। अभी इसका टाइम नहीं है खाद का, अभी ये स्ट्रेस में है, इसकी हमने ट्रीटमेंट करनी है, और इसको हमने उस स्ट्रेस से निकालना है। तो सादी सॉइल में लगाएँगे, अगर हम खाद डाल देंगे तो प्लांट्स फिर स्ट्रेस में चला जाता है दोबारा से, क्योंकि खाद इसलिए हम डालते हैं ताकि प्लांट स्ट्रेस में जाए और वो फ्लावरिंग करे। बहुत ज़्यादा पानी को कंट्रोल करते हैं, ड्राई सॉइल देते हैं ताकि प्लांट फ्लावरिंग पे आए, उसको स्ट्रेस देते हैं। लेकिन उसका खाना-पीना बाज़ औक़ात हम बंद भी कर देते हैं, ताकि ये फ्लावरिंग पे आए। तो अभी ये जो है इसकी सॉइल बहुत ज़्यादा ठीक है, इसकी सॉइल अभी इसको खाद की ज़रूरत नहीं है, खाने की ज़रूरत नहीं है, इसको फ़ैब्रिक में हम खाद देंगे, वो भी 1 साल के बाद। अगर बहुत ज़्यादा जो इसको खादें देंगे तो ये बर्न होना शुरू हो जाएँगे। अभी ये स्ट्रेस में है, अभी इसकी हमने इसके जो लीव्स हैं वो भी निकाल दिए हैं, और जो खुद ही उतर रहे थे वो भी निकाल
देने हैं तो इनको अच्छी तरह से वॉश करके हम लगाएंगे। रेनी सीज़न है तो अब हमने इसको वॉशिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम शेड के नीचे भी, छत के नीचे भी रखते हैं तो वहाँ भी पानी पहुँच जाता है। जो विंडी चलती है उससे पानी इनको मिल जाता है। तो हमने अभी इसको वॉशिंग नहीं करनी, थोड़ी सी हल्की सी करेंगे, थोड़ी सी मिस्टिंग कर दें ताकि वो सॉइल बेंड हो जाए और इसके साथ लग जाए प्लांट्स के साथ, बस इतनी की, और वो जल्दी ड्राई हो जाए। इतनी ज़्यादा मिस्टिंग नहीं कर देनी कि वो 10 दिन तक ड्राई ना हो, हल्की सी मिस्टिंग कर दें ताकि सॉइल थोड़ी सी बैठ जाए। अब इसको हमने पार्शियल लाइट में रखना है। और अल्लाह हाफिज़।